बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुरान पाक की वो वाहिद लाडली सूरत कौन सी है जो अल्लाह ताला से लड़ती है, अल्लाह ताला से झगड़ा करती है, लेकिन किसके लिए? यकीनन उस सूरह मुबारका को पढ़ने वाले के लिए। और उस सूरह मुबारका के हैरत अंगेज़ फ़ायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इस सूरह मुबारका को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। वो सूरह मुबारका कौन सी है और उसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में 30 आयात की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के लिए उस वक़्त तक अल्लाह ताला से झगड़ा करती रहेगी जब तक उस शख्स को बख्श ना दिया जाए। वो सूरत सूरह मुल्क है। हज़रत उमर बिन मरवा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अपने बाप को ये कहते हुए सुना है कि एक आदमी को कब्र में दफन किया गया तो उसकी जानिब 30 आयात वाली एक सूरह मुबारका भी आकर खड़ी हो गई जो उसके हक में लड़ने लगी। जब हमने वापस आकर कुरान मजीद की 30 आयात वाली सूरह तलाश की तो वो सूरह मुल्क थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा में से किसी एक ने दौरान सफ़र लाइल्मी में एक कब्र के ऊपर अपना खैमा नस्ब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को ये इल्म ना हो सका कि इस जगह किसी की कब्र है। अचानक उस कब्र में से किसी इंसान की सूरह मुल्क पढ़ने की आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि सूरत ख़त्म हो गई। वापसी पर उस सहाबी ने इस तमाम वाक़े का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र करते हुए अर्ज़ किया कि मैंने लाइल्मी की बिना पर अपना खैमा एक कब्र पर नस्ब कर दिया था। अचानक मुझे किसी इंसान की सूरह मुल्क की तिलावत करने की आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि उसने वह सूरह मुल्क पूरी पढ़ डाली। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत अजाब रोकने वाली और कब्र के अजाब से निजात दिलाने वाली है। सूरह मुल्क की आयत नंबर 13 और 14 के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि ये उस वक्त नाज़िल हुई जब मक्का में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर इबादत करते थे। जब अपने असहाब के साथ नमाज पढ़ते तो ऊंची आवाज़ से कुरान की तिलावत फरमाते। जब मुशरिक सुनते तो कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ से कुरान ना पढ़ें कि सुनकर मुशरिक आपको और कुरान मजीद को गालियाँ दें, नाउज़ बिल्लाह। और ना ही आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें कि आपके अपने साथी भी कुरान की आवाज़ ना सुन सके, बल्कि दरमियानी आवाज़ से कुरान पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ाहिरी और बातनी बातों को जानने वाला है। वो तो सीनों के भेद जानने वाला है। वो ज़ात जिसने तुम्हें पैदा किया है और वो बारीक बीन और हर चीज़ से बाखबर है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक आदमी से कहा, मैं तुझे एक ऐसी हदीस ना हदिया करूं जिससे तू खुश हो जाए। उस आदमी ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, सूरह मुल्क खुद भी पढ़ो और अपने अहलो अयाल और घर के तमाम बच्चों हत्ता कि अपने पड़ोसियों को भी पढ़ना सिखाओ, इसलिए कि वो क़यामत के रोज़ अजाब से निजात दिलाने और झगड़ा करने वाली सूरत है। क़यामत के रोज़ पढ़ने वालों की बख्शिश के लिए अपने रब से झगड़ा करेगी और उसके लिए जहन्नम की आग से निजात तलब करेगी। सूरह मुल्क अपने पढ़ने वालों को अजाब कब्र से भी बचाएगी। इसलिए नाजरीन, आप भी कोशिश करें कि रोज़ाना सूरह मुल्क सोने से पहले ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि सोने से पहले अगर सूरह मुल्क पढ़ ली जाए तो खुदा ना ख्वास्ता उसी रात उस शख्स की मौत वाक़या हो जाए तो ये सूरह मुल्क उस शख्स की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से सवाल करती है और उसके पढ़ने की बरकत से उस शख्स की मग़फ़िरत होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई है तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस इस्लामी और इस्लाही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। मेरी दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।